माता रानी की सभी को। कैसे आप सब खुश हैं और खुशहाल रहें सभी, ऐसा हमारा आशीर्वाद है सभी को, हमेशा खुश रहें हमारे प्यारे प्यारे शिष्य। मुझे देखो सभी की बहुत याद आ रही थी, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था मैंने, तो मुझे लगा आज एक वीडियो बना दूं। और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। देखो मंत्र तो एक अलग बात है, वो तो गुरु जी भी देते हैं और हम भी आपको देते रहते हैं, पर जो लाइफ का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है वो हर बार छूट जाता है। तो कई बार मैंने कोशिश करी कि आपको उसके बारे में बताऊं थोड़ा सा, जिस हिसाब से अभी हमारा समाज चल रहा है। घर में जो कला क्लेश हो रहा बहुत ज़्यादा होता है, और उसके लिए हमारे पास बहुत लोग आते हैं पूछने के लिए कि गुरुजी हमारी वाइफ है, वो हमसे बहुत झगड़ा करती हैं, या हमारे लड़ाई झगड़ा बहुत होता है घर में। तो मैं कोई उपाय नहीं बताऊंगी, बस आपके जो मेंटलिटी है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगी, आप समझेंगे मेरी बात को। और कमेंट करके बताना भी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, है ना। और मेरी बातें कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपको लगे मुझे हमें बताना ज़रूर, ठीक है। अब मैं एक जो हमारे शिष्य थे, शिष्य मान लो आपके गुरुजी के फ्रेंड की तरह मान लो, एक आदमी आए थे उनसे मिलने, तो बता रहे थे कि हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं और अब मैं उनसे तलाक लेना चाहता हूँ। कि बात गुरुजी ने पूछा कि बात क्या है, तो बात क्या सिर्फ कुछ क्या थी कि वो बात में टॉन्ट करती है और मैं सारा दिन काम करता हूँ, घर में आता तो कला क्लेश होता है और बहुत कमेंट पास करती रहती है, मैं दुखी हो गया हूँ। और 10-11 साल के उनके बच्चे हैं। अब बताओ इस उम्र में तलाक देना चाह रहा है, ऐसा मन करता है कि मैं उसको तलाक दे दूँ, अकेला रहूँ या दूसरी शादी कर लूँ, जैसे उसका मन है वैसे वाद की बात है। पर मेन टॉपिक ये है कि तलाक, पहली बार जिनके मन में ऐसी बात है कि तलाक लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो इस ख्याल को निकाल दें। लेडीज हो या जेंट्स हो, जो भी अपनी जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा धर्म है, इसमें तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है, या डाइवोर्स जो भी आप बोलते हैं, ये सब किसके, क्रिश्चियन के, मुस्लिम के हैं, हमारे नहीं, इन हिंदुओं के नहीं है, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि हम डाइवोर्स लेंगे। हम तो उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रखा है। अगर वो हमारा कल्चर अडॉप्ट नहीं करते हैं वो लोग, तो हम उनका कल्चर ये तलाक वाला क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। वो तो इसलिए तलाक बना रखे थे, इसलिए डाइवोर्स बना रखे थे कि उनके एक औरत से मन भर जाता था, तो वो आपको पता है किस मेंटलिटी के हैं लोग, तो दूसरी औरत को देखते थे, ये क्या होते थे दूसरी को ले आते हैं, अभी भी ला रहे हैं, खूब लाते हैं, है ना। अब पूरा बेड देख लो, सब जगह यही है। तो जो हमारी सनातन परंपरा, हमारा धर्म है, इसमें ये नहीं सिखाया जाता है। हमारी जो स्त्री होती है वो हमारा लाइफ पार्टनर होता है, मतलब हमारा जीवन साथ संगनी, जीवन साथी होती है वो, तो उसको जैसी भी है उसके साथ चलना है, हमें उसके साथ रहना। देखो हमारे तो जो जीवन साथी होता और जो हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी है, 2 पहियों पे चलती है, एक वाइफ एक हस्बैंड। अगर उन दोनों में से एक भी अगर हम लड़ाई झगड़े में अलग हो जाता है या कुछ भी होता है, तो वो क्या जीवन रुक जाता है वहीं पे, वो गाड़ी रुक जाती है। अब देखो 4 टायर होते हैं कार में, एक टायर पंचर हो जाए, कभी कार चलती है क्या, नहीं चलती। तो इसी तरह जीवन के 2 पहिए हैं, हस्बैंड वाइफ, उसके बच्चे आते हैं। तो मैं जब उनकी बात सुनी तो मुझे बड़ा अचंभा सा हुआ कि 12 साल शादी को हो गए हैं और ये आदमी बोल रहा है कि मैं उसको तलाक दे दूँगा। बताओ वो औरत कहाँ जाएगी। 12 साल ज़िंदगी के उसके साथ उसने बिता दिए, बच्चे भी हो गए उसके 8, 9, 10, 11 साल के जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं। अब उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा और उस लेडीज़ का भविष्य क्या होगा, जब उसको अपने पति के सहारे की ज़रूरत है, जब वो बोल रहा कि मैं उसको तलाक दे दूँगा। मैं तो इतना दुखी हो गई हूँ। अब हम इन सारे दुखों का कारण खुद ही हैं, कैसे बताओ। अगर आपकी वाइफ आपको कमेंट पास कर रही है तो आपने उसको बोलने का मौका दिया है इस चीज़ों का। कई लोगों मेरी बातें बहुत कड़वी भी लगेंगी, सच्चाई है क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हैं बोलने का। क्यों दिया मौका, जब वो शादी होके आई है आपके घर में तो आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी है। शुरू में 6 महीने रिस्पेक्ट करी हुई होगी, उसके बाद आप अपने औकात पे आ गए सभी। जिनकी अनबन हो रही है घर में उनकी बता रही हूँ मैं, जिनकी बनती है वो तो बेचारे अच्छे होंगे इसलिए बन रही है। तो आपने सबने, जैसे मम्मी पापा हैं या ननद हैं, भाई भाभी हैं, सबने अपनी औकात दिखा दी होती है उनको साल भर के अंदर अंदर, और अब शब्द बोल दिए होते हैं उनके, वैसे ही कुछ भी उनके घर वालों के लिए बोल दिया होता है। तो वो क्या सुनते सुनते 2 साल 3 साल
उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उनका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि भाई सुनते सुनते हम तो पागल हो जाएंगे अगर वापस से उनको मुड़ के जवाब नहीं दिया। तो इसी वजह से वो औरतें दोबारा उनको पलट के बोलने लग जाती हैं। तो वजह कौन, आप खुद हो, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, है ना। कोई चीज़ टूट जाती है जैसे घर में, ससुराल में, तो सबसे पहले एक शब्द होता, तेरे बाप ने थोड़ी ना दी थी चीज़, तूने तोड़ दी, तो वो आपके घर से लेके आई थी क्या। इस तरह के वर्ड बहुत होते हैं, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है ना। ये सब वर्ड बहुत गंदे होते हैं और लेडीज़ को बहुत, जो नई विवाहित लड़की होती है उसको बहुत हर्ट करते हैं कि माँ बाप के लिए कोई भी नहीं सुन पाता कोई भी बात। अगर आप अपने माँ बाप के लिए नहीं सुन सकते कोई बात तो उसको भी मत बोलो कि वो माँ बाप को छोड़ के आपके घर में आई होती है। अब वो आपके जो माँ बाप होते हैं उनको अपना माँ बाप बनाने की कोशिश करती है वो, है ना। तो इस तरह के शब्द जो आप बोलते हो बहुत कड़वे होते हैं, उसे वो बहुत हर्ट होती है। तो जिनके भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं वो अपने जो ज़ुबान है, जो आपके लैंग्वेज है, उसको चेंज करें। पहली बात, आप उससे प्यार से बात करना शुरू कर दें। हाँ ठीक है, आपकी ज़ुबान ज़्यादा ही बिगड़ी हुई है, आपने उनको अपने को अच्छे से दिखा दिया, उनको गाली निकाल दी हैं, उनके घर वालों को गालियाँ निकाल दी हैं, तो वो गालियाँ धीरे धीरे बंद कर दो और उनको थोड़ा प्यार से ट्रीट करना शुरू कर दो। प्यार से उनसे व्यवहार जो है वो अपना सॉफ्ट कर लो, तो आपके जो रिश्ता वो धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। शादी के टाइम में, शादी से पहले आप उनसे बात करते थे, शादी के बाद जब 1-2 साल तक आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा, सभी बोलते 7-2 साल तक बहुत अच्छा रिश्ता चला, पता नहीं क्या हो गया घर में एकदम से लड़ाई होने लग गई। क्योंकि पहले तो लड़ाई इसलिए नहीं हुई, वो पलट के आपको नहीं बोलेंगे लेडीज़, पर जब पलट के बोलने लगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब आपको लगा एकदम से क्या हो गया, पर आपने अपने ऊपर नहीं गौर करा कि हमारे परिवार उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। शायद वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। अच्छा हाँ, तो आप एक चीज़ नोट करना कि वो घर का झाड़ू पोछा कर रही है, बर्तन धो रही है, सारा खाना बना रही है ना। और अगर उससे कोई चीज़ टूट जाती है या कोई बात हो जाती है या वो आपको ये बोल देती है कि आप कुछ बोलते हो कि ये कपड़े मुझे दे दो, तो बोलते आप ले लो ना, अब वहाँ रखें, तो उसी भी गुस्सा हो जाते हो। आप क्या बोलोगे, तेरी माँ ने तुझे ये सिखाया है, अपने पति की इज्जत नहीं करती। आप ये नहीं देखोगे कि वो काम कर रही है, कोई बात नहीं, रखे होंगे, बता दिए हम ले लेंगे। आप इसी बात पे उल्टा बोलोगे उसको, तो वो फिर धीरे धीरे उल्टा बोलना शुरू हो जाएंगी, फिर लड़ाई शुरू होगी, फिर तलाक तक बात चली जाएगी। तो इससे तलाक तक बात जाए, इससे पहले अपने आप को चेंज करो सभी, ऐसी नौबत नहीं आए। और तलाक जो हमारे हिंदू कल्चर है, जो भी हमारा सनातन धर्म है, इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने अडॉप्ट करा हुआ तलाक, डाइवोर्स सब अडॉप्ट किया हुआ है दूसरों कल्चरों से, जो हमारे लिए 1% भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बातें बिल्कुल दिमाग में ना लाएं। और एक और बात मैंने ज़्यादा सुनी है कि घर का काम तो औरतों का होता है, खाना बनाना का तो औरतों का काम है, बर्तन धोना औरतों का काम है। हमारे घर में भी कई बार हम लोग आते हैं, शिष्य आते हैं, तो गुरु जी का काम करते हुए देखते हैं, तो वही से बोलते हैं, गुरु जी आपकी शादी हो गई और आप काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो। बड़ी बड़ी आंखें करके देखते, गुरु जी आप शादी बाद में सुखी ना हो। हमें कमेंट पास करके चले जाते हैं कई लोग, तो हमें हंसी आती है। उस टाइम तो हम कुछ नहीं बोलते, हमें हंसी आती है देख के कि भाई इनकी मेंटालिटी कैसी है, गुरु के घर में आए, गुरु को ज्ञान दे रहे हैं। देखो, औरत और मर्द, सही बताऊँ तो आप ना मर्द हो ना औरत हो, क्योंकि मर्द तो सिर्फ एक ही है, परमपिता परमेश्वर, असली मर्द तो वही है। और आपका मर्द और औरत होना है उसकी इच्छा पर निर्भर है। इस बात को गांठ बांध लें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने इस